आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कोलकाता में की गई थी। सवर्ण हिंदुओं की फाशीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादाभाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? भारत के लिए संविधान बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष और भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूल को। 1928 में प्रथम बात क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन है, किस तिथि को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया? 18 अगस्त 1929 को। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू और अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? सैयद अहमद खान का। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम ने। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में। क्वेश्चन है, मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसके अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 24 अक्टूबर 1924 में स्थापना की गई थी। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव ठक्कर बाबा थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात। 1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? पंजाब में। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? डिज़रायली ने। 1857 के
विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया? दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ ऐसा माना जाता है? तात्या टोपे की गिरफ्तारी पर। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद राय बरेली। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन है, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था किसने? जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया? उमाजी नायक के नेतृत्व में। कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादा भाई नौरोजी ने। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले द्वारा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगाम अधिवेशन। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने? पट्टाभी सितार मैया को। क्वेश्चन है, मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काले पानी और फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में। अभिनव भारत नाम गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? अशोक मेहता ने। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद के बेहतर समझाता है? लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स से। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलू नायडू ने। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो।
1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब निश्चित किया गया? 16 अगस्त 1946 को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? हंटर समिति। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ कौन था? डिज़रायली था। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? अरविंद घोष का। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855-56 में। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा है? खस्सी। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट के विरुद्ध। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट की घटना। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है? अरविंद घोष का। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को बंबई में। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम का। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब सुनाई गई? कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? 9 से 10 सितंबर 1928। जाति दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ट्रावनकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? हंटर कमीशन। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? हेनरी विलियम डेजेरियो ने। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? वेल्लोर में 1806 में। लॉर्ड डलहौजी का
वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? व्यपगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल बख्त खां। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र के। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को। मदनलाल ढींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? कर्जन वायली की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण आंदोलन के साथ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन। 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रमजे मैकडोनल्ड। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के स्वतंत्र सेनानी नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आधार पर। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? विपिन चंद्र पाल का। भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? वैकुंठ शुक्ल ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? चापेकर बंधुओं द्वारा फ्लैग कमिश्नर टेंट की हत्या। अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? सरदार अजीत सिंह ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई? इलाहाबाद 1892 में। नमक आंदोलन से संबंध घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया? बेब मिलर ने। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? डंडीगुल में।
1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम थे जवाहरलाल नेहरू। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? संवैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? मोपला आंदोलन केरल में हुआ था। लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? महात्मा गांधी ने। केसर हिंद उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। स्वराज्य दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? जून 1925 में। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मनमथ नाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। काकोरी रेल डकैती कांड के में। काकोरी रेल डकैती कांड में। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत से। जगदीशपुर रियासत से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित था? असम। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? असहयोग आंदोलन। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वह कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। 17 अक्टूबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किया गया। क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इन दलों के उस समय अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? अंबिकाचरण मजमूदार और मोहम्मद अली जिन्ना। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था?
पैथिक लॉरेंस। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ी रही, यह किसका कथन है? आरजे पुलिस डॉट की दिसंबर 1930 की टिप्पणी।